रियो की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। रोज उसे बुली किया जाता है और पीटा जाता है, और अगर ये काफी नहीं था तो एक दिन उसके छोटे भाई को इतनी बुरी तरह मारा गया कि वो ब्लाइंड हो गया। और जैसे ये सब कम था, उनके पेरेंट्स की भी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। लेकिन रुको, अभी और भी बाकी है। एक दिन क्रिसमस ईव पर एक हॉट एंजल ने धरती से 9 बिलियन लोगों को किडनैप कर लिया और उन्हें एक डंजन में टेलीपोर्ट कर दिया। हर किसी को कोई न कोई यूनिक एबिलिटी मिले। किसी को मिली सुपर स्ट्रेंथ, किसी को माइंड कंट्रोल, लेकिन रियो को बहुत ही घटिया स्किल मिली। उसके सारे स्टैट्स बहुत ही कम थे और उसकी यूनिक एबिलिटी ये थी कि जब भी वो मरता तो वो वापस न्यू ईयर ईव पर फिर से जीवित हो जाता, जहां से वो सब कुछ दोबारा शुरू करता। बिना किसी खास एबिलिटी और घटिया स्टैट्स के साथ रियो बार बार मरा। उसे टॉर्चर किया गया, बिट्रे किया गया, जो सोच सकते हो सब हुआ। फिर भी वो अकेले ही एक एक करके उस हेलिश डंजन की मंजिलें पार करता गया। सालों बाद बेहिसाब दर्द सहने के बाद आखिरकार वो सबसे ऊपर की मंजिल तक पहुंचता है। लेकिन वहां उसकी किस्मत फिर उसे धोखा देती है। आखिरी लेवल में जाने के लिए एक 5 लोगों की टीम होना जरूरी है। लेकिन रियो तो हमेशा से लोनर रहा है और अब भी वर्जिन है, यानी वह क्राइटेरिया पूरा नहीं करता। वो फिर मर जाता है, इस बार 99th बार। लेकिन फेट को कुछ और मंजूर है। घड़ी फिर रीसेट होती है, फिर से न्यू ईयर ईव, एक आखिरी मौका अपनी डेस्टिनी बदलने का। उसका हाथ अभी भी कांप रहा है, लेकिन उसकी आंखों में वो सब कुछ ताजा है जो उसने अभी अभी सहा। उसे यकीन नहीं हो रहा कि वो सिर्फ इसलिए मरा क्योंकि वो अकेला था। गुस्से से भरा मुट्ठी भींचकर और आंखें ठान कर वो तैयार है एक और बार कोशिश करने के लिए। रियो अपना हुडी उतारता है और सोचता है कि इस बार वो किसके साथ टीम अप कर सकता है। अब स्पॉटलाइट है उस घटिया इंसान पर जिसका नाम यंग मैन है। ये वही है जिसने रियो की जिंदगी को नर्क बना दिया। यंग मैन और उसके अंडरलिंग्स खुश हैं क्योंकि अब वो एडल्ट्स बनने वाले हैं। अब उन्हें फेक आईडी से शराब खरीदने की जरूरत नहीं। उसके दोस्त पूछते हैं, तो फ्यूचर में क्या करेगा? यंग मैन का चेहरा थोड़ा डरावना हो जाता है। बिना रुके वो कहता है, गैंगस्टर बनूंगा। दोस्त चौंक जाते हैं, उन्हें लगता है ये पागल हो गया है। वो कहते हैं, तू अगर एक गलत कदम लेगा तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन यंग मैन, जो हमेशा से एक घटिया इंसान रहा है, सब बातों को हवा में उड़ा देता है। उसके लिए जिंदगी बस एक बार मिलती है और उसे इस जिंदगी में लोगों की पिटाई करनी है जो उसे सबसे ज्यादा पसंद है। उसके दोस्त हंसते तो हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उसे साइको मानते हैं। वो सोचते हैं कि स्कूल खत्म होते ही इससे रिश्ता तोड़ देंगे। फिर बातचीत को बदलते हुए उनमें से एक पूछता है, तू रियो का क्या करेगा? यंग मैन एक सिनिस्टर ग्रिन देता है और कहता है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। ग्रेजुएशन के बाद भी उसके साथ खेलता रहूंगा जब तक मेरा दिल भर न जाए। तभी एक दोस्त किसी को देखता है और कहता है, अरे वो रियो है। यंग मैन रियो को देखकर एक्साइटेड हो जाता है। न्यू ईयर काउंटडाउन शुरू हो गया है। सिर्फ 5 सेकंड बचे हैं। तभी कुछ अजीब होता है। रियो के चारों ओर एक डार्क कोना बन जाती है। वो अपना हुडी उतारता है और यंग मैन की तरफ कोल्ड और डिटरमाइंड नजर से देखता है। यंग मैन कुछ समझ नहीं पाता। उसे महसूस होता है कि रियो कुछ बदला हुआ सा लग रहा है। उसकी कंफ्यूजन अब एंगर में बदल जाती है। वो रियो की तरफ घूरता है जैसे उसे मारने ही वाला हो। तभी उसका दोस्त बीच में आकर कहता है, छोड़ दे, आज न्यू ईयर है। और जैसे ही घड़ी में मिडनाइट होता है, एक चिलिंग वॉइस गूंजती है, जैसे कोई इंसानों को कीड़ों की तरह संबोधित कर रहा हो। सब चौंक जाते हैं, ये आवाज कहां से आई? आसमान से एक एंजल धीरे धीरे नीचे उतरती है। उसने सफेद गाउन पहना है, उसके विशाल विंग्स है और एक आंख क्लॉथ से ढकी हुई है। वो भीड़ को देखती है और हंसती है, जैसे कह रही हो, इंसानों को देखना बंदरों को देखने जैसा है। भीड़ में कुछ लोग सोचते हैं कि ये कोई मार्केटिंग इवेंट है, कुछ डर जाते हैं और कुछ तो उसकी ब्यूटी से मोहित हो जाते हैं और कहते हैं, वाओ कितनी हॉट है। लेकिन रियो उसे घूरता है। उसे उसकी हॉटनेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उसको 99th बार देख चुका है और उसका गुस्सा वैसे ही उबल रहा है। एंजल हल्की सी हंसी के साथ इंसानों को कचरा कहकर बुलाती है। उसने सभी को चेतावनी दी कि कोई भी नॉटी थॉट्स न रखें, क्योंकि उसे ऐसे ट्रैश लोगों के साथ मिंगल करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लोग शॉक में है और बस उसे चुपचाप सुनते रहते हैं। वो अपना हाथ ठुड्डी पर रखकर बोलती है, क्योंकि तुम सब मुझे देख और सुन सकते हो तो मैं अब गेम शुरू करूंगी। इसी पल एक शराबी आदमी चिल्लाता है। वो एंजल को गालियां देता है और उसके कॉस्प्ले पर सवाल उठाता है। रियो ये सुनता है और उस आदमी के लिए दया महसूस करता है। अगले ही पल एंजल की स्माइल एक डरावनी मौत जैसी ग्लेयर में बदल जाती है। उसकी लाल आंखें चमकने लगती है, चेहरा डरावना हो जाता है और वो सिर्फ एक उंगली हिलाकर उस आदमी का सिर बबल की तरह फोड़ देती है। चारों ओर ब्लड बिखर जाता है। अब भीड़ सच में डर जाती है और इधर उधर भागने लगती है। एंजल अपनी उंगली भीड़ की तरफ करती है और चिलिंग टोन में बोलती है, कैसे एक घटिया इंसान ने मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत की। तुरंत उसकी ऑरा फिर से शांत हो जाती है, जैसे कोई स्विच दबा हो। अब वो पोलाइट और सख्त लहजे में बोलती है, अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा भी सिर ऐसे ही फटे तो मुझसे सवाल करना बंद कर दो।
भीड़ में पैनिक फैलने लगता है। अब एंजल समझाना शुरू करती है कि उन्हें क्या करना है और ये गेम असल में क्या है। दूसरी तरफ रियू फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि उसे ये सब फिर से सुनना पड़ रहा है। एंजल एक वार्न स्माइल के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोलती है, ये बस एक सिंपल गेम होगा। इस गेम में 20 राउंड्स होंगे और ये गेम हर महीने की पहली तारीख को शुरू होगा। उनकी आत्मा को दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा और हर राउंड क्लियर करने के बाद वे अर्थ पर वापस आ सकते हैं। भीड़ में कंफ्यूजन फैल गया। लोग सोचने लगे कि क्या वाकई बस गेम खेलकर वो जिंदा रह सकते हैं। यंग मैन भी थोड़ी पैनिक में था। फिर एंजल ने दिल दहलाने वाली बात कही, किसने कहा कि सब इंसान जिंदा रहेंगे? चाहे तुम सारे क्वेस्ट्स भी पूरे कर लो, सिर्फ आधे पार्टिसिपेंट्स ही सरवाइव करेंगे। फिर उसने गर्व से खुद को दयालु कहा कि उसने आधे लोगों को स्पेयर किया। रियू बस चुपचाप उसे घूरता रहा, कुछ नहीं बोला। फिर एंजल ने एक और चौंकाने वाली बात कही, वो सब इंसानों की आत्माओं को अर्थ से नहीं ले जाएगी। एक नॉटी स्माइल के साथ उसने बताया कि वो सिर्फ उन इंसानों को ले जाएगी जो 15 से 29 साल की उम्र के बीच हैं। ये सुनकर एक आदमी जोर जोर से अजीब चेहरे बनाते हुए चिल्लाया, मैं बच गया, मुझे मरना नहीं पड़ेगा। यंग मैन के दोस्त ने उस ओल्ड मैन का कॉलर पकड़ लिया और दोनों लड़ने लगे। यंग मैन पहली बार दिमाग से काम लेता है और बोलता है, चिल्लाना बंद करो, ये एंजल तुम्हारा भी सर फोड़ देगी। एंजल पीछे मुड़ी और गिनती शुरू की। कुछ देर बाद उसने कहा, इस समय 1.8 बिलियन इंसान यहाँ मौजूद है। एक वार्न स्माइल के साथ उसने अपनी उंगली हिलाई और अगले ही पल रियू ने खुद को एक कमरे में पाया जहाँ चारों तरफ सिर्फ सफेदी थी। अब एंजल ने समझाना शुरू किया, यहाँ पार्टिसिपेंट्स अपनी पसंद की फिजिकल बॉडी बना सकते हैं और उनकी सोल उस शरीर में ट्रांसफर हो जाएगी। रियू एक मिरर के सामने खड़ा होकर तुरंत एक कैरेक्टर बनाता है। वो पिछली जिंदगी वाली बॉडी ही चुनता है। उसने अपना निकनेम रखा ब्लैक साइथ। एक तेज रोशनी उसकी आंखों पर पड़ती है और अगले ही पल वो एक सुंदर खेत में खड़ा होता है जहाँ ग्रीनरी, फॉरेस्ट्स और माउंटेन्स फैले हुए हैं। रियू अपने बैडेस कैरेक्टर के साथ वहाँ मैजिकल तरीके से आ जाता है, जिसके जेट ब्लैक हेयर और पियर्सिंग रेड आइज है। मुट्ठी भींचकर वो सोचता है कि इस शरीर को उसने इतनी बार इस्तेमाल किया है कि अब तो ये असली लगने लगा है। धीरे धीरे बाकी पार्टिसिपेंट्स भी वहाँ आने लगते हैं। कुछ के चेहरे पर डर है, कुछ पैनिक में है और कुछ खुद के ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर हैरान है। कुछ ने अपने रूप मूवी स्टार्स जैसे बनाए, कुछ ने बेहद गुड लुकिंग पर्सोना चुना। रियू उन्हें देखकर सोचता है, पहली बार उसने भी कुछ ऐसा ही चुना था, लेकिन वो बहुत ज्यादा अटेंशन खींचने वाला निकला और उसी वजह से वो पैथेटिकली मारा गया था। इसलिए अब वो सब कुछ सिंपल रखना चाहता है। फिर रियू की नजर उस घटिया इंसान यंग मैन पर पड़ती है जिसने हमेशा उसकी जिंदगी को बर्बाद किया है। इस नए वर्ल्ड में यंग मैन लगभग असली जैसा ही दिखता है, बस थोड़ा लंबा और मस्कुलर। वो प्राउड स्माइल के साथ चलता है, उसकी आंखें चमक रही हैं। रियू थोड़ी पसीने भरी स्माइल के साथ उसे देखता है। ये फिर से खुद को स्ट्रॉन्ग बनाकर लाया है। एंजल सबको उनकी पसंदीदा बॉडीज बनाने पर बधाई देती है और कहती है कि उनके फेयरफुल एक्सप्रेशंस देखकर उसे बहुत मजा आ रहा है। एक आदमी पूछता है, यहाँ 1.8 बिलियन लोग तो नहीं दिख रहे? ये सुनकर एंजल हंसती है और इंसानों को इन्फीरियर कहती है। फिर जोर से चिल्लाकर कहती है, क्या मैंने तुम्हें बात करने की परमिशन दी? वो बताती है कि कई एंजल्स दूसरे ग्रुप्स को संभाल रही हैं और ये जानना तुम्हारा काम नहीं है। वो चेतावनी देती है, अगर किसी ने बिना परमिशन बात की तो उसका सिर भी बबल की तरह फूट जाएगा। इतना कहकर वो क्वेस्ट शुरू कर देती है। वो सब इंसानों को स्टेटस विंडो बोलने को कहती है और जैसे ही सब बोलते हैं, एक स्टेटस विंडो सबके सामने आ जाता है। रियू के स्टैट्स फिर से बकवास है। उसकी स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस, एजिलिटी और लक सब कुछ सिर्फ 3 पर है। उसके पास न तो कोई बढ़िया स्किल है ना कोई एबिलिटी। एंजल बोलती है, क्या तुम सभी ने अपनी स्टेटस विंडो देखी? अगर तुमने पहले कोई गेम खेला है तो तुम समझ सकते हो कि तुम्हारी रैंक इस समय कितनी खराब है। वो बताती है कि तुम्हारा मकसद अब स्ट्रॉन्ग बनना है। अगर तुम सबने अपने लेवल्स बढ़ाए और 20 राउंड्स क्लियर कर लिए तो तुम्हें एक विश मिलेगी और वो विश कुछ भी हो सकती है, जो भी तुम चाहो। ये सुनकर सब हैरान हो गए। फिर एक अम्यूज्ड स्माइल के साथ एंजल ने कहा, अब मैं सबको उनकी यूनिक स्किल दूंगी। सबके सामने एक क्रिस्टल दिखाई दिया। जब उन्होंने उसे तोड़ा तो उन्हें उनकी खुद की यूनिक स्किल मिल गई। एंजल बोली, अब जब सबको उनकी यूनिक स्किल मिल चुकी है तो चलो गेम शुरू करते हैं। उसने जैसे ही उंगली हिलाई, सबके सामने एक नोटिफिकेशन दिखाई दिया, इस राउंड में जिंदा रहने के लिए 100 गॉब्लिन्स को मारो। और फिर जैसे ही सबने पढ़ा, उनके सामने एक गॉब्लिन प्रकट हो गया। वो गॉब्लिन हाथ में डैगर लेकर जैसे ही उनकी तरफ बढ़ा, सबके रोंगटे खड़े हो गए और जब लगा कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, एंजल ने एक और झटका दिया। उसने अपने हाथ और पैर फैलाकर एक पूरी गॉब्लिन आर्मी बुला ली, जिससे पैनिक और भी बढ़ गया।
एंजेल की मिस्चीवस स्माइल दिखा रही थी कि उसे इस लाइफ और डेथ बैटल में कितना मजा आ रहा है। 10,000 इंसान वर्सेस 50,000 गॉब्लिन्स। तभी एक गॉब्लिन भीड़ की तरफ दौड़ पड़ा। तनाव अपने चरम पर था, लेकिन तभी सबको हैरान करते हुए रियू आगे बढ़ता है, वो भी बिना किसी हथियार के। क्राउड आपस में बड़बड़ाती है, सब उसे रोकने की कोशिश करने लगे कि मत जाओ, ये बहुत खतरनाक है। पर रियू के मन में कुछ और ही प्लान था। एक जोरदार किक के साथ उसने उस गॉब्लिन को दूर फेंक दिया। सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। अब रियू ने फैसला किया कि उसे अपनी पूरी पावर दिखानी है। ये उसके आने वाले प्लान्स का हिस्सा था। गॉब्लिन का डैगर उठाकर उसने सीधे एंजेल की तरफ देखा, जैसे कह रहा हो अब तुझे नोटिस करना ही पड़ेगा। फिर 2 और गॉब्लिन्स उसकी तरफ दौड़े। रियू तैयार हो गया और एक ही फ्लैश में दोनों को मार गिराया। भीड़ फिर से शॉक्ड हो गई। वो कहने लगे ये प्लेयर तो बहुत कूल है, क्या ये कोई स्पेशल एजेंट है? तभी किसी ने कहा लगता है ये गॉब्लिन्स कमजोर हैं, इन्हें हम भी मार सकते हैं। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एक गॉब्लिन ग्रिन करते हुए उस पर कूद पड़ा और उसे मार डाला। ये देख सब डर के मारे भागने लगे, लेकिन रियू आराम से गॉब्लिन्स को खत्म करता गया। जब सबने देखा कि गॉब्लिन्स इंसानों को बेरहमी से मार रहे हैं, तो अब सबके मन में एक ही चीज रह गई और वो है सर्वाइवल। कुछ लोग उस जगह से भागने लगे, लेकिन एरिया एक बैरियर से घिरा था, एस्केप असंभव था। कुछ गॉब्लिन्स को मारने में हिचकिचा रहे हैं, लेकिन अब एक ही रास्ता है, लड़ो या मरो। रियू सोचता है मैं भी पहले इन लोगों की तरह ही था, पर जब मैंने ये राउंड 99 बार झेला, तब जाकर हर एक गॉब्लिन की चाल, कमजोरी सब सीख गया। इसलिए अब उसे उन्हें मारना बहुत आसान लग रहा है। ऊपर से ये सब देख रही एंजेल के लिए ये सब एक एंटरटेनमेंट है और कुछ नहीं। वो इंसानों को मंकीज कह रही है, जो छोटे और कमजोर गॉब्लिन्स से हार रहे हैं। जबकि गॉब्लिन्स का शरीर छोटा है, लेकिन उनके पास डैगर्स है और वही उन्हें फायदा दे रहा है। लेकिन फिर उसकी नजर रियू पर गई, जो व्हर्लविंड की तरह गॉब्लिन्स को चीर रहा है। उसने उसका निकनेम देखा, ब्लैक साइथ, और पाया कि रियू ने अब तक 70 गॉब्लिन्स मार दिए हैं। एक पल के लिए एंजेल चिढ़ जाती है, ये तो मेरी मस्ती खराब कर रहा है, लेकिन फिर खुद से कहती है चलो छोड़ो, औरों को देखते हैं। दूसरी तरफ रियू अपने ऑनस्लॉट में लगा रहता है। वो एक अकेला है जो पूरी गॉब्लिन आर्मी को साफ कर रहा है। अब गॉब्लिन्स खुद उससे डरने लगते हैं। इसी मौके का फायदा उठाते हुए रियू अपना स्टेटस विंडो चेक करता है। वो अब लेवल 4 पर पहुंच गया है। उसके पास 6 स्टैट पॉइंट्स है। बिना किसी हिचक के वो सारे पॉइंट्स एजिलिटी में डाल देता है। वो कहता है एजिलिटी से न सिर्फ डॉजिंग एबिलिटी बढ़ती है, बल्कि अटैक और मूवमेंट स्पीड भी बढ़ती है। शुरुआत में असली वैल्यूएबल स्किल एजिलिटी है। फिर वो अपने डैगर को देखता है और कहता है इस हमले से मैं एंजेल का ध्यान अपनी तरफ खींच लूंगा। एक तेज थ्रो के साथ उसका डैगर सीधा एक गॉब्लिन के सिर में जाकर धंस जाता है। उसको देखकर गॉब्लिन्स डर जाते हैं। उसकी आवाज में जो रिजॉल्व है वो साफ झलक रहा है। रियू एक पल भी देरी नहीं करता है और फिर से लड़ने लग जाता है। जल्द ही वो अपना गोल पूरा कर लेता है। उसके हाथ से 100 गॉब्लिन्स मारे जा चुके हैं। क्वेस्ट पूरा होते ही तेज पीली रोशनी रियू के चारों तरफ चमकने लगती है और एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेती है, जो बाकी गॉब्लिन्स को दूर रखती है। वो शांति और कूल एक्सप्रेशन के साथ खड़ा रहता है और सोचता है पहला राउंड तो पीस ऑफ केक था। उसने गॉब्लिन्स को एक एक करके चीर डाला ताकि वो एंजेल का ध्यान खींच सके। पर सच ये है उसके पास एक और वजह भी है। वो एक सीक्रेट रिवॉर्ड पाना चाहता है। सिस्टम ने उसकी लाइटनिंग फास्ट कंप्लीशन टाइम 10 मिनट 21 सेकंड देखकर उसे बधाई दी और कहा तू पूरी दुनिया में रैंक 1 पर है। एक नया हिस्टोरिकल रिकॉर्ड सेट हो गया है। रियू अपने आप से बहुत खुश है। वो कहता है मेरे पास एक सीक्रेट कार्ड भी है। असल में सिस्टम ने उसे एक कूपन दिया है। रैंक 1 आने पर इस कूपन से वो कोई भी लो रैंक रेयर वेपन चुन सकता है, वो भी एकदम फ्री। रियू, जिसकी हथेली अब भी गॉब्लिन के खून से सनी हुई है, बहुत एक्साइटेड होकर कूपन पर क्लिक करता है। उसके सामने ढेर सारे वेपन्स दिखाई देते हैं, लेकिन उसकी आंखों में थोड़ी नाराजगी भी है। असल में उसका पसंदीदा हथियार साइथ तो उसमें था ही नहीं, इसलिए वो मजबूरी में एक डैगर चुनता है और पुराने गॉब्लिन डैगर को कचरे की तरह फेंक देता है। इधर बाकी प्लेयर अब भी लाइफ एंड डेथ स्ट्रगल में फंसे हुए हैं, पर रियू अपनी ही अलग दुनिया में है। उसने कूल अंदाज में अपना स्टेटस विंडो चेक किया। वहाँ एक टाइटल था जो उसने अपने पिछले 99 जीवन में कभी नहीं देखा था, द लास्ट टाइम रिग्रेसर। ये नया था। वो सोचने लगा इसका मतलब क्या हो सकता है। सीन एक फ्लैशबैक में बदलता है, जहां हमें दिखाया जाता है कि रियू को ये नया टाइटल कैसे मिला। जब शुरुआत में उसने अपना रियन स्टोन तोड़ा, तभी सिस्टम ने नोटिफिकेशन दिया, ये 100वीं बार है जब तुमने ये स्किल यूज की है, अब इसे अलविदा कहने का समय है। ये बात रियू के लिए बहुत बड़ी सरप्राइज नहीं थी। उसे पहले से अंदाजा था कि 100 बार के बाद ये स्किल खत्म हो जाएगी, वरना वो अनंत बार रिग्रेस करता रहता। एक और सिस्टम नोटिफिकेशन आता है और बताया कि 100वीं बार रिग्रेस करने पर उसे एक स्पेशल टाइटल मिला है, द लास्ट टाइम रिग्रेसर। ये सुनकर रियू वाकई हैरान रह जाता है, क्योंकि इस दुनिया में टाइटल्स बहुत रेयर होते हैं और हर टाइटल के साथ स्पेशल स्किल्स और स्टैट बूस्ट मिलता है। उसने अपना नया टाइटल चेक किया।
इस टाइटल का असर यह है कि मरने के बाद वह 1 मिनट तक सोल फॉर्म में रह सकता है। मरने के बाद वो एक बार जिंदा हो सकता है और उसकी सारी हेल्थ वापस आ जाएगी। ये एक बार इस्तेमाल होने वाली एबिलिटी है। जिंदा होने के बाद ये टाइटल गायब हो जाएगा। ये जानकर रियू एक जेन्युइन स्माइल के साथ मुस्कुराता है। वो अपनी ठुड्डी पर हाथ रखता है और सोचता है, ये तो वाकई कुछ बहुत बड़ा चीट हाथ लगा है। इसके बाद रियू ने थोड़ी बोरियत में अपने हाथ फैलाए और इधर उधर देखा। वो सोचने लगा, यंग मैन अभी तक जिंदा है या नहीं, और थोड़ी देर बाद उसने देखा कि यंग मैन अब भी लड़ रहा है। रियू ने हल्की सी स्माइल के साथ सोचा, लगता है ये फिर बच निकलेगा। धीरे धीरे बाकी पार्टिसिपेंट्स भी अपनी क्वेस्ट पूरी करने लगे। ऊपर बैठी एंजेल बोर हो रही थी। उसने खुद कहा, अब तो ये सब बोरिंग हो गया है। इंसानों और गॉब्लिन्स की संख्या अब बराबर हो चुकी है, लेकिन जमीन पर हालात कुछ और ही थे। इंसान पूरी तरह मेस में थे। कुछ आखिरी सांसें ले रहे थे तो कुछ अपने प्यारे जनों को सीने से लगाए रो रहे थे। तभी उस मिस्चीवस एंजेल को एक विकेड आइडिया आया, चलो थोड़ा और मजा करते हैं। एक ब्लोंड हेयर्ड गर्ल ने देखा कि उसका घायल पति फेड होने लगा है, जैसे गायब हो रहा हो। और सिर्फ वही नहीं, सारे मरे हुए लोग भी गायब होने लगे। सब समझ ही नहीं पाए कि क्या हो रहा है। तभी एक बड़ी सी गॉब्लिन आर्मी आ गई और इंसानों पर हमला कर दिया। हर तरफ कैओस मच गया। दूर से देखो तो बस एक ब्रूटल फाइट चल रही है। इंसान और गॉब्लिन्स ऐसे लड़ रहे हैं जैसे कल नहीं आने वाला। ऊपर बैठी एंजेल तो जैसे साइको बन गई है। उसकी हंसी रुक ही नहीं रही है। वो बोलती है, देखो मैं कितनी दयालु हूँ, 50,000 गॉब्लिन्स मैंने तुम्हें फ्री में दे दिए। उधर रियो अब भी अपनी बैरियर के अंदर चिल कर रहा है। उसको ना कोई इमोशन है ना डर, जैसे बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं हो। फिर काफी देर बाद एक सिस्टम मैसेज आता है, 5134 लोग क्वेस्ट पूरा कर चुके हैं। राउंड खत्म हुआ और एक पल में सारे गॉब्लिन्स गायब हो जाते हैं। बाकी बचे पार्टिसिपेंट्स पूरी तरह बैफल्ड है। एंजेल एक और बॉम्बशेल गिराकर बोलती है, जिन्होंने क्वेस्ट पास नहीं किया वो मारे जाएंगे। और उसकी ये कहते ही बाकी पार्टिसिपेंट्स धीरे धीरे फेड होने लगते हैं। उनकी चीखें, गुहारें सब हवा में गूंज रही है, लेकिन एंजेल को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो ड्रामा का मजा ले रही है, जैसे ये कोई टॉप नॉच एंटरटेनमेंट हो। फिर सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, सबकी रैंकिंग्स दिखाई जाती है और रियू, जिसका नाम ब्लैक साइट है, नंबर 1 पर आता है। उसे टॉप स्पॉट के लिए 1000 गोल्ड का इनाम मिलता है। सब लोग अब रियू को हैरानी से देख रहे हैं। अब आया वो पल जिसका रियू को इंतजार था। एंजेल की नजर अब रियू पर गई। वो मुस्कुराई और बोली, वाह, तुमने तो पूरी दुनिया में रैंक 1 हासिल कर लिया। उसने ब्लैक साइड से पूछा, तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे बने? क्या तुम्हें कोई स्पेशल यूनिक स्किल मिली है? लेकिन बात बीच में ही रोक ली, जैसे खुद को कोस रही हो। रियू मुस्कुराकर बोला, तुम तो खुद एंजेल हो, क्या तुम्हें खुद नहीं पता है कि मेरी यूनिक स्किल क्या है? एंजेल घबरा गई और बोली, मुझे सब पता है, मैं एक ताकतवर एंजेल हूँ, बस ऐसे ही पूछ रही थी। पर अंदर ही अंदर रियू जानता है कि वो सच में उसकी स्किल नहीं पहचान पाई है। तभी रियू ने एक बम गिराया। उसने एंजेल से एक फेवर मांगा और ये सुनकर एंजेल की हंसी उड़ गई। रियू ने बोला, ये इनाम बेकार है, मुझे कुछ अच्छा इनाम चाहिए। पूरी भीड़ हैरान हो गई। उनने सोचा, कोई एंजेल से ऐसे बात करता है। एंजेल के अंदर का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह उबलने लगा। उसका चेहरा अंधेरे जैसा काला होने लगा, आंखें जलती हुई, जैसे किसी भी पल सुपरनोवा बनकर रियू को भस्म कर दे। धीरे धीरे उसका हाथ रियू की तरफ बढ़ा, जैसे उसका सिर तोड़ने वाली हो, लेकिन वो बीच में ही रुक गई। उसे याद आया कि वो अपनी हेड पॉपिंग पावर एक दिन में बस एक बार यूज कर सकती है, और आज तो वो पहले ही यूज हो चुकी थी। तभी उसके दिमाग में एक चालाक आइडिया आया। वो स्माइल के साथ बोली, ठीक है, मेरे पास एक ऐसा इनाम है जो तुम्हें बहुत पसंद आएगा। फिर वो धीरे धीरे जमीन पर उतरी और बोली, वैसे तो मैं इतनी बोल्ड रिक्वेस्ट को नजरअंदाज कर देती हूँ, लेकिन मुझे तुम अच्छे लगे, तो चलो थोड़ी प्राइवेट बात कर लेते हैं। वो बाकी ह्यूमन से बोली, थोड़ी देर रुको, हम जल्दी वापस आएंगे। एंजेल और रियू दोनों जंगल की तरफ निकल पड़े। क्राउड जल भुन गया। काश हमने भी कुछ बड़ा इनाम मांग लिया होता, लेकिन फिर सबने समझा, नहीं भाई, वो ब्लैक साइट है, उसकी जैसा टॉप डॉग बनने के लिए हिम्मत चाहिए। जाते जाते रियू ने यंग मैन की तरफ देखा। यंग मैन ने अपना सिर खुजाया, ये क्या कर रहा है? रियू ने स्माइल दी और आगे बढ़ गया। जैसे ही दोनों जंगल के अंदर गहराई में पहुंचे, एंजेल बोली, इतनी दूरी बनाकर क्यों चल रहे हो? मैं तुम्हें काटूंगी नहीं। रियू ने बस सिर हिलाया, लेकिन अंदर से वो जानता था एंजेल का दिमाग अभी कुछ प्लान बना रहा है। एंजेल के चेहरे पर एक सिनिस्टर स्माइल थी। उसने सोचा, बस इस पत्थर के पार हम सर्विलांस जोन से बाहर होंगे, तब मैं अपना बदला लूंगी और धीरे धीरे इसे खत्म करूंगी। वो जैसे ही उस मैजिक स्पॉट पर पहुंची, वो बोली, चलो अब तुम्हें अपना स्पेशल इनाम मिलेगा। पर तभी एक मुक्का उड़ता हुआ उसकी तरफ आया। वो कुछ समझ पाती
इससे पहले ही रियो का पंच उसे इतनी जोर से लगा कि ये होली बीइंग सीधे जमीन पर गिर पड़ी। उसके मुंह से गोल्डन ब्लड निकलने लगा। वो हैरान थी, क्या मैं इंसान से मार खा गई? गुस्से से उसने खुद को संभाला, पर रियो गायब हो चुका था। तभी रियो अचानक उसके पीछे प्रकट हुआ। उसने एक हाथ उसके विंग पर, दूसरा उसकी गर्दन के चारों तरफ रखा। अब तक सब कुछ कंट्रोल में रखने वाली एंजेल डर के मारे कांपने लगी। वो चिल्लाई, रुको, पीछे हटो, पर रियो ने एकदम कूल अंदाज में उसका एक विंग उखाड़ डाला। दर्द इतना जबरदस्त था कि एंजेल एक सेकंड के लिए ब्लैकआउट हो गई। होश में आई तो देखा रियो उसका दूसरा विंग भी फाड़ रहा है। चारों तरफ गोल्डन ब्लड बिखर गया और एंजेल दर्द से चिल्ला रही है। रियो बिल्कुल बर्फ की तरह शांत है और बोलता है, ड्रामा बंद करो, आराम से बात करो। फिर वो उसे जमीन पर पटक देता है। उसकी पीठ पर पैर रखकर तीसरा विंग भी पकड़ लेता है। एंजेल अब गिड़गिड़ाना शुरू कर देती है, पर रियो कोई दया नहीं दिखाता। आखिरी झटके में वो उसका अंतिम विंग भी उखाड़ डालता है। वो बोलता है, अब तुम उड़ नहीं सकती, अब आराम से बात करेंगे। एंजेल कांपते हुए पीछे मुड़ी। रियो बोला, दर्द हो रहा है। एंजेल ने कुछ नहीं कहा, बस दांत भींच लिए। रियो ने मुस्कुराकर पूछा, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो आज मेरी हालत तुम्हारी जैसी होती। मैं रोता रहता और तुम पागलों जैसी हंसती रहती, है ना? ये सुनकर एंजेल चौंक गई। घबरा कर बोली, ये क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? तुम एक मासूम एंजेल को चोट पहुंचा रहे हो। पर रियो ने ठंडी निगाहों से उसके कटे हुए विंग में छुपा डैगर निकाला और उसकी आंखों में देखकर बोला, क्या ये मासूम होता है? रियो ने पूछा, अगर तुम मुझे इस छुपे हुए डैगर से मारने वाली नहीं थी तो फिर ये छुपाया किस लिए था? ये सुनकर एंजेल चुप हो गई। उसके पास कोई जवाब नहीं था। तभी रियो ने एक और धमाका कर दिया। उसने एंजेल को उसके असली नाम ब्यूरियल से पुकारा और कहा, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। अब तुम्हारे मरने का समय आ गया है। अब एंजेल के चेहरे पर डर, गुस्सा और सदमा सब एक साथ है। वो सोचने लगती है, उसे मेरा नाम कैसे पता चला? ये तो नामुमकिन है। रियो जवाब देता है, जो मरने वाला है उसे कुछ भी बताने का क्या मतलब? फिर वो अपनी इन्वेंट्री से डैगर निकालता है और उसे घूरने लगता है। एंजेल की हालत और बिगड़ने लगती है। वो चिल्लाने लगती है, अगर तुमने मुझे मार डाला तो इसके बहुत बुरे अंजाम होंगे। उसने उंगली रियो की तरफ तानते हुए कहा, अगर तुम अब भी नहीं रुके तो मैं अपनी स्किल से तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी। रियो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जो करना है कर लो, लेकिन वो हेड पॉप स्किल तो तुम आज पहले ही यूज कर चुकी हो और वो दिन में सिर्फ एक बार चलती है। अब एंजेल गुस्से से दांत पीसने लगती है। वो डरते हुए बोलती है, अगर तुमने मुझे मार दिया तो मेरी कॉमरेड्स तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। रियो ने एकदम ठंडी और सधी हुई आवाज में कहा, तुम एक वर्जिन लूजर हो, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। बाकी एंजल्स को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। रियो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। एंजेल सिर्फ धमकियां देती रही, तुम्हें इसका पछतावा होगा। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, रियो ने अपना डैगर उठाया और उसे सीधा उसके सीने में घुसा दिया। गोल्डन ब्लड चारों तरफ बिखर गया। एंजेल चीखी, लेकिन रियो का चेहरा अब भी शांत और ठंडा था। वो उसकी लाश के ऊपर खड़ा रहा। सिस्टम ने घोषणा की, यू आर द फर्स्ट ह्यूमन टू किल एन एंजल। इनाम के तौर पर रियो को 2 चीजें मिली, एंजल का स्पेशल एसेंस जिसे वो जूस कहता है और एक पावरफुल एबिलिटी, रूइन क्रिस्टल। यही रियो का असली मकसद था। उसने इसीलिए एंजल को मारा था। ये रूइन था, रूइन ऑफ स्लॉटर। रियो ने तुरंत उसे एक्टिवेट किया और वो उसके शरीर में मर्ज हो गया। सिस्टम ने बताया कि उसे एक नई यूनिक स्किल मिली है। अब जब भी रियो किसी टारगेट को मारेगा उसके सारे स्टैट्स 1% से बढ़ेंगे। इतना ही नहीं, रियो को एक नया टाइटल भी मिला, फर्स्ट एंजल स्लेयर। इस टाइटल से फायदा ये था कि जब भी वो किसी एंजल से लड़ेगा उसके सारे स्टैट्स डबल हो जाएंगे। अब आया सबसे जरूरी इनाम, एंजल का स्पेशल जूस। रियो ने बताया, मैंने ये सब सिर्फ इसी जूस के लिए किया था। इस जूस को पीने के बाद वो अपनी क्लास को बदलकर ग्रिम रीपर बना सकता है। ये ग्रिम रीपर क्लास एंजल्स की नेचुरल दुश्मन मानी जाती है। रियो ने कहा, आगे चलकर एंजल्स बहुत बड़ी मुसीबत बनेंगे, इसलिए मुझे उनके खिलाफ खड़ा होने के लिए ये क्लास चाहिए थी।